नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में बवाल के बाद पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शहर में बंद का रहा व्यापक असर। विभिन्न जिलों का पुलिस बल भी किया गया तैनात। देहरादून के थानों स्थित लेखक गांव में स्पर्श हिमालय महोत्सव का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। देश विदेश के कई साहित्यकार ले रहे हैं महोत्सव में हिस्सा। खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के लिए रुद्रपुर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल के निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा करने की दी हिदायत। हरिद्वार में भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में गंगा में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अभियान के जरिए लोगों को दिया गया गंगा स्वच्छता का संदेश। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 28 अक्टूबर को देहरादून, हरिद्वार समेत गढ़वाल के 7 स्थानों पर लगाए जाएंगे शिविर। EPFO से जुड़े प्रकरणों का किया जाएगा निस्तारण। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में हुए बवाल के बाद आज क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ ही फ्लैग मार्च निकाला गया। एहतियातन प्रशासन द्वारा देर रात जनपद में धारा 163 भी लागू कर दी गई थी। उधर आज भटवाड़ी, डुंडा, मातली, नाकुरी, चिन्यालीसौड़, बड़कोट, नौगांव, पुरोला, मोरी, नेतवाड़ सहित पूरे जनपद में बाजार बंद का असर भी साफ तौर पर देखा गया। जिला उद्योग प्रतिनिधि मंडल उत्तरकाशी के आह्वान पर रैली पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गंगा घाटी और यमुना घाटी के सभी छोटी बड़ी दुकानों को बंद रखकर विरोध दर्ज कराया गया। इस बीच व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और अपना विरोध दर्ज किया। इस बीच हिंदू संगठनों ने दीपावली के त्योहार को देखते हुए फिलहाल कोई आंदोलन नहीं करने का फैसला किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में 8 के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फिलहाल शांति का माहौल बना हुआ है। हमारे यहाँ काफ़ी डिप्लॉयमेंट हुआ है, पहले से ही डिप्लॉयड थे और भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ा हमें। 2 सर्किल अफसर बाहर से आए हैं, कुछ इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स आए हैं, 2 प्लाटून PSC आई है। तो पूरे शहर में हमारी पुलिस है और फ्लैग मार्च भी निकाला गया है और सभी कुछ ठीक है, शांति व्यवस्था बनी है। हमें तो अभी प्राप्त नहीं हुई है, उनकी तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है। जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। और सर आपकी तरफ से क्या अपील है? मेरी तरफ से सभी से ये अपील है कि बहुत शांत प्रदेश ये है, बहुत शांत जगह है उत्तरकाशी, तो सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद करें। देहरादून के थानों स्थित लेखक ग्राम में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का आज औपचारिक शुभारंभ हुआ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर मुख्य अतिथि इसका उद्घाटन किया। प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रसिद्ध गीतकार व लेखक प्रसून जोशी भी इस मौके पर मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर कहा कि लेखन हमें दूसरों से जोड़ता है, वह दिल को दिमाग से जोड़ता है। लेखक समाज में परिवर्तन लाता है। उन्होंने कहा कि जो लिखा जाए उसे ऑनलाइन प्रकाशित भी जरूर करें। लेखन सचमुच में एक अभिव्यक्ति है जो हमें दूसरों से जोड़ने में मदद करता है। लेखन हमारे दिल को हमारे दिमाग से जोड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कलम, कहा भी जाता है कि कलम की ताकत जो है वो तलवार से भी अधिक होती है। लेखन समाज में परिवर्तन ला सकता है। मीडिया के लोग अधिक समझते हैं इसको। ये दिल और दिमाग को एक साथ जोड़कर एक ऐसा वातावरण सृजित करता है जो क्रांति लाता है। हाल के वर्षों में मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे मिलता हूँ, यहाँ तक कि अपने स्टाफ को भी कभी कभी सलाह देता हूँ कि उन्हें कुछ न कुछ लिखना चाहिए। न केवल लिखना चाहिए बल्कि उन्हें अपने लेखन को अधिक से अधिक लोगों के साथ खुले तौर पर साझा करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रकाशित भी यदि करना पड़े तो करना चाहिए। और यही सलाह आज मैं ऑडियंस में बैठे हुए सभी महानुभावों को भी दूंगा। आप लोग लेखक हैं, लेकिन मैं इसके अतिरिक्त आज जिस लेखक गांव में आप आए हैं, 3 दिनों तक आपका प्रवास है, कृपया कुछ न कुछ
एक नोट बना करके 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 10 पेज जो लेखन गांव की संकल्पना है, या इसके बारे में यहाँ बैठ करके जो आप दे सकते हैं देश के भावी विकास के लिए, कुछ जो भी आपके मन में आता है वो लिख करके जो है वो जरूर इस छोड़ करके जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की पहल पर आयोजित हो रहे इस महोत्सव में देश विदेश के कई साहित्यकार हिस्सा ले रहे हैं। लेखक गांव के संरक्षक व पूर्व मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि स्पर्श हिमालय महोत्सव का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति व कला का संरक्षण व प्रोत्साहन है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रयासों के तहत लेखक गांव की स्थापना की गई है। प्रदेश अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार और विशेष रूप से खेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत राज्य के अलग अलग शहरों के खेल स्टेडियमों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसी कड़ी में रुद्रपुर के खेल स्टेडियम में वेलोड्रम, फेंसिंग, वॉलीबॉल और हैंडबॉल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी हैं। ऐसे में खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज 22.5 करोड़ की लागत से बन रहे वेलोड्रम ट्रैक और 40 करोड़ की लागत से बने बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता बनाए रखते हुए समयावधि के अंदर कार्य को पूर्ण करने की हिदायत भी दी। हूँ कि यहाँ पे वेलोड्रम भी होगा नेशनल गेम के रूप में। यहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल में वॉलीबॉल भी होगा, हैंडबॉल भी होगा और फेंसिंग भी होगी। मैं समझती हूँ कि ऐसे ही हमारे 4-5 गेम जो जब यहाँ रुद्रपुर में होंगे तो उसी की तैयारियां के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर भ्रमण भी हुआ है। और निश्चित रूप से जो कार्यदायी संस्था थी उस कार्यदायी संस्था को संबंधित कार्य को शीघ्र प्लस गुणवत्ता पूर्वक करने, चूंकि यह कार्य केवल और केवल किसी विभाग का विषय नहीं है, यह कार्य पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। समय पे होना, गुणवत्तापूर्ण होना, तकनीकी पूर्ण होना, ये तीनों रूप से जो है उस पर स्टैंप लगना बहुत आवश्यक है। इसके स्पष्ट निर्देश दिए हैं और समय अवधि के साथ में इस कार्य को पूर्ण किया जाए ये भी बताया गया है। चमोली जिले में पिछले वर्ष आरंभ हुई मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में इस वर्ष कुल 165 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। जिले में चयनित इन खिलाड़ियों में 90 बालक व 75 बालिकाएं हैं। इस चयन से खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों में खुशी व्याप्त है। चयनित छात्रों को प्रतिमाह 2,000 रुपए बतौर छात्रवृत्ति व 10,000 रुपए एक मुश्त खेल किट खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों ने ब्लॉक व जिला स्तरीय चयन प्रतियोगिता में भाग लिया था। योजना के तहत जिले में 100 बालक व 100 बालिकाओं का चयन किया जाना था। इनमें से 165 बालक बालिकाओं का चयन किया गया। ये जानकारी चमोली के जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने दी। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का जनपद चमोली में आयोजन किया गया, जिसमें 200 बालक बालिकाओं का चयन किया जाना था। इसमें 12 खेलों के प्रत्येक खेलों में 2-2 बच्चे चयनित किए जाने थे, जिसमें कि हमें 90 बालक एवं 75 बालिकाओं का चयन किया गया और उनको पर मंथ 2,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में एवं 10,000 एक मुश्त धनराशि के रूप में उपकरण खरीदने के लिए दिया जाएगा। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और विभिन्न चरणों में यह प्रतियोगिता की गई। नगर पालिका, विकासखंड एवं जनपद स्तर पर यह प्रतियोगिता की गई, जिससे कि 165 बालक बालिकाओं का चयन किया गया। वहीं योजना से चयनित खिलाड़ियों का कहना है कि वे इस योजना से बेहद खुश हैं। उन्हें 2,000 रुपए छात्रवृत्ति के साथ खेल किट खरीदने के लिए 10,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे, जिससे वे अपने खेल को और अधिक ढंग से निखार सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन में मेरा सिलेक्शन हुआ है और हमें पर मंथ 2,000 रुपये मिलेंगे और किट खरीदने के लिए हमें इस मंथ 10,000 रुपये मिलेंगे। हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, भाजपा विधायक आदेश चौहान समेत कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिद्वार में गणेश घाट के पास सभी ने मिलकर गंगा नदी से प्लास्टिक, कपड़े और अन्य अवशेषों को बाहर निकाला। इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गंगा की सफाई करके उन्हें संतुष्टि मिली है। प्रत्येक नागरिक में गंगा स्वच्छता का भाव होना चाहिए और स्वच्छता की शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो संगठन का जिला है हमारा हरिद्वार जिला, हमारे वहाँ के जिला के अध्यक्ष जी संदीप जी, यहाँ के विधायक मदन जी और आदेश चौहान जी और पूरी टीम हमारे ब्लॉक प्रमुख जो हैं,
प्रमुख कार्यकर्ता आज गंगा की सफाई का हम लोगों ने तय किया कि एक बार स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए 1 घंटे का सफाई अभियान गंगा जी में चलाया जाए। तो उसी निमित्त आज ये यहाँ पर सफाई हो रही है। हमें चाहते हैं कि जनता की जो जागरूकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई है और एक आज स्वच्छता लोगों के दिनचर्या में आया है, ये लगातार बना रहे। वहीं विधायक मदन कौशिक ने भी इसे एक अच्छी शुरुआत बताते हुए कहा कि इस अभियान से सभी को जुड़ना चाहिए और गंगा की सफाई में एकजुट होकर आगे आना चाहिए। सांसद जी के नेतृत्व में एक जो नहरबंदी हुई थी, इस पर एक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है और यहाँ गणेश घाट पर जो बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी है, इसको निकालने का काम यहाँ सुबह से कार्यकर्ता कर रहे हैं और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम शुरुआत हुई है। वहीं रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने भी गंगा सफाई में भाग लेते हुए कहा कि हम सबका दायित्व है कि गंगा को स्वच्छ और साफ रखने के साथ ही अपने घरों और आसपास के क्षेत्र को गंदा ना करें ताकि हम स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से बचे रहें। मां गंगा में स्वच्छता का अभियान चलाया है और इसके माध्यम से लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम गंगा जी को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, उसमें सभी लोग सहयोग दें। जिस तरह से यहाँ पर कूड़ा कचरा कपड़े गंगा जी से निकल रहे हैं, तो इसके लिए बहुत जागरूकता की आवश्यकता है कि लोग गंगा जी के अंदर कपड़े, पन्नी और इस तरह की चीज़ें, चप्पल, जूते, ये सामान ना फेंकें ताकि गंगा जी स्वस्थ रहें। और ये जो आज सफाई अभियान चला रहा है, निश्चित रूप से लोगों को इस संदेश को देने में सफल होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से 28 अक्टूबर को देहरादून और हरिद्वार समेत गढ़वाल क्षेत्र के 7 स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में ईपीएफओ से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम की टीम भी इस दौरान मौजूद रहेगी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विश्वजीत सागर ने बताया कि सोमवार को देहरादून में हरिद्वार बाईपास स्थित एक होटल, हरिद्वार में बीएचईएल सेक्टर 6 स्थित ईपीएफओ डिस्ट्रिक्ट कम सर्विस सेंटर और टिहरी जिले के ढालवाला में ये कैंप सुबह 9 बजे से आयोजित होंगे। सरकार की पहल है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक महीने शिविर लगाएं, तो इसी पहल के तहत निधि आपके निकट हर एक महीने की 27 तारीख को हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है, भिन्न भिन्न जगह पे। इस बार जैसे देहरादून में लग रहा है स्पना पुल के पास, हरिद्वार में लग रहा है सिटकुल के पास और आपका पौड़ी में टीरी में लग रहा है वहाँ पे, तो उसकी सूचना भी देते हैं और सबको बताते हैं ताकि वहाँ के लोकल वर्कर को बार बार किसी दूर के कार्यालय में ना आना पड़े। उसी की डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जाएगा, उसकी सारी समस्याओं का समाधान होगा तुरंत वहीं पर। और कोई ऐसी समस्या है जिसको वो तुरंत समाधान नहीं हो सकता तो हम उसको 3 दिन के अंदर आवश्यक रूप से समाधान करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स एबीएस कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोटद्वार भावर स्थित राज इंटर कॉलेज कणवा घाटी किशनपुर के मैदान में आज बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही उन्हें योजनाओं की जानकारी भी दी गई। क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने शिविर का उद्घाटन किया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शिविर में दर्ज 50 में से अधिकांश शिकायतों का निस्तारण किया गया।
आज हमने किशनपुरी में आप जानते हैं कि बहुउद्देशीय शिविर लगाया था, जिसमें लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए हमारे एसडीएम लेवल के सारे एडीएम मैडम भी पहुंची हैं, एसडीएम हैं, सारे विभाग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि जो कोटद्वार में समस्या है, भाबर में समस्या है, उसकी यहाँ पर अफसरों के बीच लोग पहुँचे और अपनी समस्याओं को रखें। और लोग आ भी रहे हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, और जितना निस्तारण हमारे से हो पा रहा है हम उसको कर रहे हैं। और सभी अफसरों को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो यहाँ पर रहें और जब तक लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखें और प्रयास करें कि जो जो निस्तारण तुरंत हो सकता है उसको करें और बाकियों का संज्ञान लेके अगले 1-1.5 महीने में उसको पूरा करें। आज राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुरी में माननीय स्पीकर महोदय की अध्यक्षता में आज शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सारे विभाग, लगभग 35-40 विभाग हैं, सभी विभागों के लोग जो है यहाँ उपस्थित थे और सभी विभागों के द्वारा जो है स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को जो है मदद की जा सके, वो इसका लाभ उठा सकें। और उसी के क्रम में 50 से अधिक शिकायतें जो है दर्ज हुई हैं, जिसमें विकलांग पेंशन और जो हमारी सहायता के जो एप्लीकेशंस थे उनका जो है मौके पे ही निस्तारण कर दिया गया है। और बाकी जितने एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुए हैं तो उनको दर्ज करके संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है और उनमें तत्काल जो है कार्रवाई करके उसमें जो है फिर अवगत करा दिया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि शिविर में पहुंचकर उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें उन्हें समाधान का आश्वासन मिला है। और मैं यहाँ पर एक समस्या थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे वार्ड 37 पश्चिमी झंडे चौक में प्रेम नगर से स्कूल तक एक सड़क नहीं जानी थी, जो तिल्ली सोद के किनारे किनारे स्कूल के बच्चों के लिए। लेकिन अभी भारी बरसात से वो वहाँ पे वो रास्ता बिल्कुल बह गया है और वहाँ पे सड़क नहीं बन पा रही है, आधा हिस्सा बह गया है। तो मैंने अभी एक प्रार्थना पत्र दिया माननीय अध्यक्ष जी को, खंडूड़ी मैडम को, तो उसमें उन्होंने इस समय एसडीएम साहब को लिख दिया है कि आप स्थलीय निरीक्षण करके, और हमारा ये था कि वो जो सड़क वहाँ पे बननी थी उसके बगल में एक सड़क और है, उसी को बनाया जाए, ताकि जो है जो बजट है और उससे हमारे बच्चों के लिए सुविधा हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल डैमेज हो रखा है रास्ता बहुत ज़्यादा। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में भारतीय मानकों के उपयोग के संबंध में आज मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम्य विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ ही स्टैंडर्ड क्लब के विद्यार्थी व आम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित करता है। बीआईएस देहरादून शाखा के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि बीआईएस एक राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है। इसने भवनों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी कई मानक तैयार किए हैं, जिसमें सीमेंट, सरिया, टाइल्स आदि के मानक शामिल हैं। टिहरी जिला मुख्यालय के निकट करीब 13 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भेजकर टीएचडीसी की ओर से निर्मित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ये मेडिकल कॉलेज मील का पत्थर साबित होगा। कॉलेज से प्रत्येक वर्ष 100 चिकित्सक राज्य को प्राप्त हो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में नई टिहरी में आयोजित पत्रकार वार्ता में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज के लिए वर्ष 1992 से प्रयास किया जा रहा था, जिसे करीब 32 साल बाद अब भाजपा सरकार ने पूरा किया है। विधायक ने बताया कि जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। इंडिया में 8.586 हेक्टेयर भूमि टीएचडीसी और 4.809 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के अधीन है, जहां पर कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं और जिन्होंने कहा कि भाई यहाँ टीएचडीसी को कहा कि आप मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाइए, उन्होंने उसमें चिट्ठी में स्पष्ट लिख दिया है कि हमको 100 सीट का यहाँ पर जो है वो मेडिकल कॉलेज बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कम से कम 400 बेडेड हॉस्पिटल बनेगा। उसमें मेरी कोशिश ये भी है कि उसमें एक्स्ट्रा जो है जो वेजिटेटिव स्टेट के जो मरीज होते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। और ये हमारी तरफ से प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को चला गया है
जिलाधिकारी भी उसमें मीटिंग में जुड़े हुए थे और उनका भी बहुत आभार, बल्कि पूर्व जो जिलाधिकारी थे उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, सौरभ जी ने, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और उस दिन ये तय हुआ कि जल्दी से जल्दी जो है जिला प्रशासन जो है, जो हमने भूमि चयनित की है, उसको जो है जो भी प्रक्रिया होती है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को देने की, उसको पूरा करेगा और तुरंत ही इसमें जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। देश के प्रमुख त्योहारों में दीपावली का अपना अलग ही महत्व है। दीपों के त्योहार दीपावली में दियों का अपना महत्व है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभावी होने के कारण हम दीपों की दीपावली से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की MSME योजना के तहत छोटे कारोबारियों को अनुदान सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराकर सरकार इन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। इसका असर इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों के साथ ही उधम सिंह नगर के किच्छा में भी पिछले कुछ समय से लघु व्यवसायियों द्वारा निर्मित स्वदेशी दियों की मांग अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मिट्टी से दिए और अन्य बर्तन बनाने वाले किच्छा के लघु व्यवसायी गजेंद्र प्रजापति का कहना है कि दिए बनाना उनका पुश्तैनी काम है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख का लोन मिलने के बाद उन्हें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली है। उन्होंने बताया कि बाजार में इस समय स्वदेशी दियों की मांग पहले की अपेक्षा काफी बढ़ी है, जिससे उन्हें अधिक मुनाफे की उम्मीद है। जी, सरकार ने हमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख का लोन दिए थे जी, और उसके बाद हमने सारी ये मशीनें वगैरह ली हैं, मिट्टी वगैरह लेके आए हैं, सब ये सारा काम हमने उसी से किया था सर, सरकार के तहत। और इसमें हमें प्लस सब्सिडी भी मिली है सर, इसका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का जी। इस बार बाजार बढ़िया है सर। पहले लोग लड़ी वगैरह लगाते थे चाइना, तब चाइना का ना सामान लेकर के अपने स्वयं का ही जो अपने हाथ का बना हुआ मिट्टी के दिए वगैरह हैं, इसको यूज ज्यादा कर रहे हैं सर। वहीं मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जनपद में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूह और व्यक्तिगत लाभार्थी प्रधानमंत्री की मुहिम वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को उत्पादित करते हुए विपणन कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि स्वयं सहायता समूह जो हैं वो हमारे लोकल स्थानीय उत्पादों का जो है वो निर्माण करते हैं और उन्हीं का विपणन भी करते हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक मुहिम है वोकल फॉर लोकल, उसी के तहत ये सभी उत्पाद जो हैं हम लोग इसको क्रियान्वित कर रहे हैं, उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं और उत्पादों का विपणन भी कर रहे हैं। उनके पूरी वैल्यू चेन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ रीप की टीम, NRLM की टीम और ग्राम्य विकास की टीम जो है सभी इन कार्यों में लगी हुई है और अन्य सभी संबंधित विभागों का हम लोग सहयोग भी प्राप्त कर रहे हैं। चंपावत के खेती खान में 5 दिवसीय दीप महोत्सव का शुभारंभ किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं, स्थानीय महिलाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और सांस्कृतिक दलों की आकर्षक झांकियों के साथ इस आयोजन की भव्य शुरुआत की गई। दरअसल हर साल दीपावली पर्व पर स्थानीय युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए इस महोत्सव का आयोजन होता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महोत्सव के अध्यक्ष विजय बोहरा ने जानकारी देते हुए कहा कि दीप महोत्सव का शुभारंभ आज से 24 वर्ष पूर्व किया था, ताकि युवाओं का शराब और जुए की बढ़ती लत से ध्यान हटाया जा सके। दीप महोत्सव एक उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया था कि जो क्षेत्र में नशा और जुए की प्रवृत्ति जो बहुत ही चरम सीमा पे थी, उसको कि युवाओं में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह नशा मुक्ति एक जागरूकता अभियान इसमें लाया जाए और खेल के प्रति और शिक्षा के प्रति इसमें युवाओं को जोड़ा जाए। इस उद्देश्य से हमारा यह दीप महोत्सव आयोजन किया गया था और आज यह 24वां दीप महोत्सव है और ये जो युवा वर्ग को जोड़ के और पूरे हमने युवा वर्गों को और नशा मुक्ति की और उनको अग्रसर किया है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर दिवाकर भट्ट ने बताया कि 5 दिवसीय इस महोत्सव में स्कूली बच्चों की निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, भाषण, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के साथ ही कवि सम्मेलन, महिलाओं की कुर्सी और जलेबी दौड़, फैंसी ड्रेस के साथ साथ वॉलीबॉल और खेती खान हाफ मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया जा रहा है, जो लगातार 24 वर्षों से जारी है। 2024 में 24वां जो दीप महोत्सव आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है खेती खान में, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न बौद्धिक और खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें
कला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़ और चम्मच दौड़, जलेबी दौड़, इस तरीके से कई सारी खेलकूद प्रतियोगिताएं और हमारे जो बौद्धिक प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें बच्चे काफ़ी प्रतिभाग करते हैं पूरे उत्साह के साथ, वो सब इसमें आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड की लोक कला ऐपण आज देश और विदेशों में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसी को देखते हुए नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका संवर्धन के लिए लोक कला ऐपण पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। नगर निगम अल्मोड़ा के शहरी विकास विभाग में सिटी मिशन मैनेजर शांता गुरुरानी ने बताया कि दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 125 महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर आजीविका संवर्धन कर रहे हैं। इसके साथ ही दीपावली पर ऐपण कला का विशेष महत्व होने के कारण ये कला महिलाओं के लिए आर्थिकी का साधन भी बन रही है। द्वारा अभी तक 125 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। तो ये हमारे जो समूह हैं, करवा चौथ हो, दिवाली हो, होली हो या कोई भी हमारा त्योहार होता है, उसमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करती हैं। उनमें से एक हमारी एक्टिविटी है रंगोली और ऐपण। एक तो रंगवाली पिछौड़ा बनाया जाता है, दूसरा ऐपण बनाए जाते हैं जिसमें कि लक्ष्मी के पैर बनाए जाते हैं, लक्ष्मी की पीठ बनाई जाती है, शिव जी की पीठ बनाई जाती है। तो हर त्योहार में और हर दिन, जैसे जब गोवर्धन पूजा होगी तो उस दिन गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं। इस तरीके से ये कार्यशाला हमने जो महिलाओं को इकट्ठा किया है, अलग अलग समूह में जाकर के इनकी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो काम कर रही हैं और कैसे उनका उत्साह बढ़े और हमारे महिलाएं सशक्त हो। समूह की सदस्य नेहा शाह ने बताया कि इस कला को सीखने के बाद इसके ऑनलाइन विक्रय के लिए उन्हें काफी डिमांड मिल रही है। हमने ऐप कला के साथ साथ एक आर्ट और बनाई है जिसे लिपन आर्ट कहा जाता है, और इसमें ये जो लगा हुआ है ये लिपन क्ले है, मिट्टी है, मिट्टी से वर्क किया गया है और उसमें ग्लासेस का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। आजकल दीपावली का समय है, सभी लोग वॉल में इसे टंगाना पसंद करेंगे, तो हमने एक नई शुरुआत भी नया एक दिखाया है, तो आप लोग देखिएगा। सखी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष भावना थापा ने बताया कि नगर निगम द्वारा उनके समूह को ऐपण कला बनाने के लिए 10,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है, जिससे उनके समूह ने विभिन्न प्रकार की चीजों पर ऐपण कलाकृति कर अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इस बार हमें दिवाली में और करवा चौथ में बहुत सा कार्य करने के लिए हमें वहाँ से मिला हुआ था, तो हमने करवा चौथ में भी बहुत चीज़ें बनाई थी जिसे हमने ऑनलाइन इसकी हमने सेल की, जिससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। और इस फ़ायदे में हमें सबसे ज़्यादा नगर पालिका के जो मैम हैं, गुरानी मैम और तिवारी सर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, जिससे हमें 10,000 का वहाँ से अनुदान भी दिया गया, जिससे हमने आज ये दिवाली का थोड़ा सा ये सामान भी बनवाया ऐपण का, जो हमारा लोकप्रिय हमारी एक धरोहर है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।